बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हमने रिव्यू एक्सरसाइज 7 के क्वेश्चन करने हैं। आज के लेक्चर में जो क्वेश्चन हम करेंगे वो हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9। तो आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट से। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइनें पैरेलल हों, एंड वन लाइन हैज़ अ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मीन्स स्लोप ऑफ 2/3, एक लाइन का स्लोप 2/3 हो, व्हाट इज द ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ द अदर लाइन। तो ये हमारा क्वेश्चन है। चैप्टर्स के दौरान हमने पढ़ा हुआ है एक्सरसाइजेज में कि अगर दो लाइनें हमें दी जाएं कि वो दो लाइनें पैरेलल हैं, तो अगर ये लाइन 1 है और ये सेकंड लाइन है, तो अगर इसका स्लोप हम m1 सपोज कर लें और इसका स्लोप m2 सपोज कर लें, तो जब लाइनें टू पैरेलल होती हैं तो उनके जो स्लोप्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है कि जब लाइनें पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप्स इक्वल होंगे। तो अब हमें गिवन है कि टू लाइन्स आर पैरेलल, दो लाइनें हमें पैरेलल दी हुई हैं। एक लाइन का, वन लाइन हैज़ अ ग्रेडियंट ऑफ 2/3, एक लाइन का स्लोप दिया हुआ है 2/3। व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ द अदर लाइन, दूसरी लाइन का हमें स्लोप जो है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, हम उसको फर्स्ट लाइन का नाम देते हैं जिसका स्लोप जो है वो दिया हुआ है वो है 2/3। तो हमने स्लोप और ग्रेडियंट, स्लोप की जगह ग्रेडियंट भी लिख सकते हैं। हमने स्लोप ऑफ जो सेकंड लाइन है वो फाइंड आउट करना है, जो दूसरी लाइन है उसका स्लोप हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस गिवन है, ये हमें गिवन है, क्या गिवन है, फर्स्ट लाइन जो हमारे पास पहली लाइन है, फर्स्ट लाइन इज पैरेलल टू सेकंड लाइन, जो फर्स्ट लाइन है वो सेकंड लाइन के पैरेलल है। सो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन का जो स्लोप होगा वो इक्वल होगा स्लोप ऑफ सेकंड लाइन के, क्योंकि दोनों जो लाइनें हैं वो पैरेलल हैं, तो दोनों लाइनों के स्लोप इक्वल होंगे। और हमें तो दूसरी लाइन का स्लोप निकालना था, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, दूसरी लाइन का स्लोप सेम होगा जितना फर्स्ट लाइन का था 2/3, तो यहाँ पे होगा 2/3। तो ये हमारा आंसर होगा कि जब हमें दो लाइंस पैरेलल दी जाएं, एक लाइन का हमें स्लोप दिया गया था, तो चूंकि लाइनें जब पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं, तो फिर सेकंड लाइन का भी वही स्लोप होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, एन एयरप्लेन नीड्स टू फ्लाई फ्रॉम सिटी ए टू कोऑर्डिनेट्स 12, 5 टू सिटी बी एट कोऑर्डिनेट्स 8, -4। कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं एयरप्लेन के एट पॉइंट बी, वो उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सिटीज़। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि ये सिटी ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं, वो हमारे पास हैं 12 और 5। और सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे सिटी बी है, तो जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं 8, -4। ये जस्ट सपोजिशन है, हम इसे कोऑर्डिनेट्स में एग्जैक्टली शो नहीं कर रहे, ये सिर्फ समझने के लिए हमने सपोज किया है। हमें इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो डिस्टेंस फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के दरमियान, दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसका फार्मूला हमारे पास होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये जो पहला पॉइंट होगा ए, ये हमारे पास x1 y1 का काम करेगा, और ये वाला पॉइंट x2 y2 का। तो ये वैल्यूज़ हम इसमें अब रिप्लेस कर देंगे इनकी जगह पे। x2 की वैल्यू हमारे पास होगी 8 और x1 की वैल्यू है 12, उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू है -4 और y1 की वैल्यू है 5, माइनस ये फार्मूले में ही है और ये स्क्वायर, और ऊपर इसके स्क्वायर रूट। -12 है और +8 है, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन बड़ी वाला आएगा, -4 इसका आंसर आएगा। -4 -5 दोनों के साइन सेम है, तो ये ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस का ही आएगा, -9 का स्क्वायर। अब इनके हम स्क्वायर लेते हैं,
तो स्केयर से ये नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, 4 का स्केयर 16 होगा और -9 का जब हम स्केयर लेंगे माइनस खत्म स्केयर की वजह से, और 9 का स्केयर हमारे पास होगा 81। तो अब 16 और 81 को अगर ऐड किया जाए तो ये हमारे पास आ जाता है 97। 97 की अब फैक्टराइजेशन नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट 97 जो है उसका हम फाइंड आउट करते हैं स्केयर रूट कैलकुलेटर की मदद से, और अप्रोक्सीमेटली फिर हम उसको लिखेंगे। तो 97 का हमने स्केयर रूट जो है वो फाइंड आउट करना है, स्केयर रूट ऑफ 97। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9.84, और हमने पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स रखने हैं, तो हम राउंड ऑफ करेंगे। ये 8 हम जब छोड़ेंगे तो क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है तो हम आगे एक ऐड कर देंगे, ये 4 की जगह 5 आ जाएगा, तो ये आंसर होगा 9.85। तो 97 जो अंडर रूट है हमारे पास, इसका अप्रोक्सीमेट जो आंसर आता है, ये अप्रोक्सीमेट का साइन है, वो हमारे पास आता है 9.85, उसको राउंड ऑफ करने के बाद। तो ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हमने फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, इन अ लैंडस्केप प्रोजेक्ट। एक लैंडस्केप प्रोजेक्ट है, द पाथ स्टार्ट्स एट दिस पॉइंट एंड एंड्स एट दिस पॉइंट, फाइंड द मिड पॉइंट। तो एक पाथ, एक रास्ता है, सपोज कर लें कि वो इस पॉइंट से स्ट्रेट पाथ है, सीधा रास्ता है, इस पॉइंट से वो स्टार्ट होता है 2 3 से, और उसका एंड होता है एंड्स एट 10 7, 10 7 पे उसका एंड होता है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द मिड पॉइंट्स। जो लाइन इन दोनों पॉइंट्स को मिलाती है उसका हमें मिड पॉइंट जो है, जो सेंटर है, वो फाइंड आउट करना है उस लाइन का या उस पाथ का। तो उस मिड पॉइंट को हम एम सपोज कर लेते हैं। तो अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इन पॉइंट्स को हम लेट कर लेते हैं ए एंड बी। तो ए और बी का इनको नाम देते हैं लेट। पॉइंट्स हमने कंसीडर कर लिए हैं, पहले पॉइंट को ए का नाम दे दिया है और दूसरे पॉइंट को बी का नाम दे दिया है। तो अब इनका हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। मिड पॉइंट का जो फार्मूला हमारे पास होता है, एम हमने इसको सपोज कर लिया है, वो होता है x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2। यानी x वाले कोऑर्डिनेट्स को ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें, y वालों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें। यहाँ पे ये x1 y1 हमारे पास पॉइंट है, ये x2 y2 की वैल्यूज हैं इन पॉइंट्स में। तो अगर हम इन वैल्यूज को पुट करें, x1 की वैल्यू 2 है, 2 प्लस x2 की वैल्यू है 10, वो उसकी जगह पे हमने रिप्लेस कर दी है डिवाइडेड बाई 2। y1 की वैल्यू 3 है, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे y1 की जगह पे 3, और y2 की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो उसकी जगह पे हम 7 लिख देंगे डिवाइडेड बाई 2। इसकी कैलकुलेशन अब करते हैं। 10 और 2 को ऐड किया जाए तो 12 आता है, डिवाइडेड बाई 2, 7 3 10 डिवाइडेड बाई 2। अब इनको अगर डिवाइड किया जाए 12 को 2 पे, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो 6 आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। तो ये मिड पॉइंट होगा इस पाथ का, इसका x कोऑर्डिनेट 6 होगा और y कोऑर्डिनेट 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अब हमारे पास, अ ड्रोन इज फ्लाइंग फ्रॉम पॉइंट 2 3 पॉइंट से फ्लाई कर रहा है टू पॉइंट 10 15 की तरफ वो जा रहा है ऑन द ग्रिड। तो ग्रिड क्या होता है, ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस जो हैं जब आपस में कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये इस तरह का जो है वो ग्रिड का स्केच होता है, जैसे ग्राफ होता है। तो ये एक फर्जी सा स्केच हमने बना लिया है। ये कह लें कि इस पॉइंट से जो है वो फ्लाई करता है, इस पॉइंट की तरफ जाता है 10 15, जो दूसरा पॉइंट था, इसको हम ए का नाम दे देते हैं और इसको बी का नाम दे देते हैं। हमें क्या करना है, कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। इन दोनों पॉइंट्स को जो मिलाने वाली लाइन है उसका हमें ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन अलोंग विच द ड्रोन इज फ्लाइंग। इस लाइन पे ड्रोन जो है वो फ्लाई कर रहा है ए से बी की तरफ, along which the drone is flying and the total distance traveled, और A से B तक जो टोटल डिस्टेंस है वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमारे पास दो जो है वो क्वेश्चन हैं जो हमसे पूछे गए हैं। एक हमने इसका स्लोप फाइंड आउट करना है लाइन का, और दूसरा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो लेट इन पॉइंट्स को तो हमने सपोज कर लिया 2 3, और दूसरा जो पॉइंट है वो हमने B सपोज कर लिया है 10 15। तो सबसे पहले हम स्लोप जो है वो फाइंड आउट करते हैं इस लाइन का। तो यहाँ पे आप लिखें स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो स्लोप को हम एम से जो है वो डोनेट करते हैं,
इसका फार्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये हमारे पास पॉइंट है x1 y1 x2 y2। तो अगर इनकी वैल्यूज़ इनकी जगह पे हम रिप्लेस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा y2 की वैल्यू है 15, तो उसकी जगह पे हम लिख देंगे 15 माइनस y1 की वैल्यू 3 है, वो उसकी जगह पे आ जाएगी। x2 की वैल्यू 10 है और x1 की वैल्यू हमारे पास है 2। 15 में से अगर 3 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा, और 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 8 आ जाएगा। अब ये दोनों नंबर जो हैं ये 4 पे डिवाइड होते हैं। 4 टू जार हमारे पास आ जाएगा 8 और 4 थ्री जार 12। तो स्लोप जो है m जिससे हमने ज़ाहिर किया था वो हमारे पास आ जाएगा 3/2। तो ये हमारे जो है वो पहला आंसर है जो हमसे इस लाइन का स्लोप जो है वो पूछा गया था। अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उसमें डिस्टेंस जो है हमें इन दोनों पॉइंट्स का फाइंड आउट करना है। तो इन पॉइंट्स को हम दोबारा लिख लेते हैं। ए पॉइंट हमारे पास था 2 3 और बी पॉइंट था 10 15। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जो है अब वो हमने फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स को इस तरह ज़ाहिर करते हैं। इसका फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब ये जो पॉइंट है ये x1 y1 इसमें वैल्यूज आएंगी, इसमें x2 y2। तो यहाँ से हम वैल्यूज को इधर फार्मूले में रिप्लेस करेंगे। x2 की वैल्यू है 10, x1 की वैल्यू हमारे पास है 2, तो इसकी जगह पे हम 2 लिख देंगे। x1 की जगह पे ऊपर स्क्वायर है। y2 की वैल्यू 15 है और y1 की वैल्यू हमारे पास 3 है और उसके ऊपर स्क्वायर। तो 10 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 8 आएगा, उसके ऊपर स्क्वायर होगा। 15 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमारे पास 12 आएगा और ऊपर उसके स्क्वायर होगा। 8 का स्क्वायर अगर हम लें तो ये हमारे पास होगा 64, और 12 का अगर हम स्क्वायर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 144। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 144। अब इनको अगर ऐड किया जाए, इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 64। 64 को और हमने ऐड करना है 144 को। 64 और ऐड करें 144 को तो ये हमारे पास 208 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 208 लिखें और इसकी फैक्टराइजेशन भी हम देखें, 208 की फैक्टराइजेशन, 208 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो ये डिवाइड होता है 2 पे। तो 2 वन ज़ार 2, 0 आ जाएगा। 2 फोर ज़ार 8, फिर 2 पे डिवाइड होगा। 2 फाइव ज़ार 10, 2 टू ज़ार 4, फिर 2 पे डिवाइड होगा। 2 टू ज़ार 4, 1 बचेगा। 12, 2 सिक्स ज़ार 12, फिर ये 2 पे डिवाइड होगा। 2 वन ज़ार 2, 2 थ्री ज़ार 6 और फिर 13 पे। तो अगर हम इसे स्केयर में लिखें 2 का स्केयर बनेगा, फिर 2 का स्केयर बनेगा और मल्टीप्लाइड बाई 13। तो 2 का स्केयर मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्केयर मल्टीप्लाइड बाई 13। ये दोनों स्केयर जो हैं ये स्केयर रूट को कैंसिल कर देंगे, ये दोनों 2 बाहर आ जाएंगे। स्केयर रूट के अंदर 13 रह जाएगा। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा। 4 अंडर रूट 13 इसका आंसर आया है। तो अगर हम इसे डेसिमल पॉइंट में लिखना चाहें या कैलकुलेटर की मदद से भी हम इसे कैलकुलेट करें और 4 को मल्टीप्लाई करें हम अंडर रूट 13 से, तो देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आएगा। अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करें अंडर रूट 13 से तो ये हमारे पास आएगा 14.42। आगे भी जो है वो आंसर जा रहा है। तो आपकी बुक में जो है वो पॉइंट के बाद 1 डेसिमल लिखा हुआ है, 1 डेसिमल पॉइंट तक। तो अगर हम 2 को छोड़ दें तो वो 5 से कम है, तो आगे हम वैसे उसको छोड़ देंगे राउंड ऑफ करते हुए। 14.4 जो है इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा राउंड ऑफ करने के बाद 14.4। ये हमारा डिस्टेंस होगा बिटवीन टू पॉइंट्स जो हमें ए और बी दिए गए थे। तो ये तो था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। खुदा हाफ़िज़।